दोस्तों, मनीष कश्यप के तमाम समर्थक हमेशा एक ही प्रश्न करते रहते हैं कि क्या मनीष कश्यप शादी करेंगे या नहीं। क्या मनीष कश्यप सारी उम्र कुमारे ही बिताएंगे? क्या मनीष कश्यप सन्यासी बनेंगे या फिर मनीष कश्यप शादी भी करेंगे? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप ने अपनी शादी को लेकर के कई बातें कही है। तो आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर विशेष तौर पर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। जैसा कि आपको पता है कि मनीष कश्यप 9 महीने जेल में रह कर के आए हैं और उस समय से मनीष कश्यप काफी संघर्ष कर रहे हैं जब से वह जेल से बाहर निकले हैं। लगातार वह आरजेडी और नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोल रहे हैं, लेकिन इसी बीच उनका एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें उन्होंने अपनी शादी को लेकर के ताज़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि उनकी शादी क्यों नहीं हो रही है। दरअसल मनीष कश्यप एक सभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान शादी को लेकर के उनका दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरी हजारों बहनें हैं, लेकिन कोई लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। कोई मेरा ससुर बनने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। मेरे छोटे भाई की शादी हो गई है, लेकिन मुझसे कोई लड़की शादी करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 18 केसेस दर्ज हैं, तो ऐसे में कोई पिता अपनी बेटी क्यों देगा? समाज की यही सच्चाई है। कोई बाप अपनी बेटी का हाथ मुझे देने के लिए तैयार नहीं होगा। एक पिता को यही सोचना भी चाहिए। इसके ऊपर 18 केस होगा जिसके ऊपर उससे अपनी बेटी की शादी मैं कैसे करूंगा? मनीष कश्यप हमेशा से लव मैरिज के विरोध भी रहे हैं। उनका मानना है कि कोई पिता अपनी बेटी को इतनी मेहनत से पढ़ा लिखाता है और ऐसे में बेटी घर वालों को धोखा देकर के शादी कर लेती है, तो यह बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर लड़की के घर वाले उनके प्रेमी से भी शादी के लिए तैयार हो जाए, चाहे वह किसी भी जाति का क्यों ना हो, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन लड़की घर वालों के बिना मर्जी से शादी कर लेती है, जो कि सही नहीं है। तो मनीष कश्यप ने उन तमाम मुद्दों पर जोर दिया है जिन मुद्दों को लेकर के लोग प्रश्न करते रहते हैं। मनीष कश्यप ने अपनी शादी को लेकर के जो बयानें दी है, उस बयान में कितनी हकीकत है ये आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। मनीष कश्यप जो कह रहे हैं शायद वो तमाम लोग भी मानते होंगे, क्योंकि हर एक लोगों के मन में एक ही सपना होता है कि अपने बेटी की शादी उन्हीं लोगों से करे जिनका जीवन सुखहाल हो, जो खुशी में जीवन बिताता हो, जिनको कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर ना लगा हो। और मनीष कश्यप के ऊपर 18 केसेस दर्ज हैं। मनीष कश्यप 9 महीने जेल काट करके आए हैं और मनीष कश्यप हमेशा बिहार सरकार से लड़ते रहते हैं। ऐसे में मनीष कश्यप कब जेल जा सकते हैं और कब उनको लंबे समय की सजा सुना दे सरकार, क्योंकि उनके विपक्ष में है। इसीलिए कोई भी पिता अपनी बेटी की शादी मनीष कश्यप से करना नहीं चाहते हैं, यही मनीष कश्यप का कहना है। मनीष कश्यप भी इसी के कारण किसी से या अपनी माता से कभी ऐसा नहीं बोले हैं कि हम शादी करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो सोच करके देखिए कि कोई भी लड़की उससे शादी करने से पहले यही सोचेगी कि शायद हम उससे शादी कर भी लेंगे तो क्या गारंटी है कि वह मेरे साथ जीवन बिता पाएंगे? क्या गारंटी है कि उसे जेल की सजा नहीं होगी? और क्या गारंटी है कि सरकार उसके ऊपर फिर से एनएसए नहीं लगाएंगे? तमाम तरह की बातें हो सकती है, क्योंकि लगातार मनीष कश्यप गरीब, मजदूर और असहाय लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि तमिलनाडु में उसके बाद भी घटना घटी, उसके बाद भी तमिलनाडु में बिहारी मजदूर को मारा गया, उसके बाद भी बहुत सारे राज्य में बिहारी को टॉर्चर किया जाता है। लेकिन जब मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में हो रहे मजदूरों के ऊपर अत्याचार को लेकर के वीडियो बनाया, तो उस वीडियोस को फेक बताया गया और उसी को लेकर के उसके ऊपर कई केसेस दर्ज हो गए। उसे तमिलनाडु भेजा गया और तमिलनाडु में उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया और यह सिलसिला 9 महीने तक चला। 9 महीने तक मनीष कश्यप को जेल के अंदर रहना पड़ा, उसको काला पानी की सजा की तरह सजा काटनी पड़ी। और जब से मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले हैं, फिर से उसी अंदाज में रिपोर्टिंग करनी शुरू की है, तो कहीं ना कहीं फिर से उसके साथ ऐसी घटना घट सकती है, फिर से उसे जेल जाने के चक्कर लग सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी की शादी, अपनी बहन की शादी करना चाहेंगे तो आप सोचिए वैसे लोगों से क्यों करेंगे जो हमेशा केसों से अपना नाता बना करके रखते हैं, जिनका जीवन सिर्फ संघर्ष में कट रहा है।
तो मनीष कश्यप ने जो भी कहा है वो सही है। क्या मनीष कश्यप से कोई शादी करेगी, ये बातें तो आगे देखने वाली बातें हैं, क्योंकि ऐसे भी महिलाएं हैं जो क्रांतिकारी है, और जो क्रांतिकारी होगी वो जरूर मनीष कश्यप से शादी कर पाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात है कि आखिर कौन वह ऐसी भाग्यशाली क्रांतिकारी महिला है, लड़की है, जो मनीष कश्यप से शादी करेगी और मनीष कश्यप के साथ अपना जीवन बिताने की कोशिश करेगी। क्योंकि हर एक को यही डर लगता है कि मनीष कश्यप को किस वक्त जेल हो जाएगी, किस वक्त मनीष कश्यप के ऊपर कोई हमला कर देगा, किस वक्त मनीष कश्यप सरकार के लपेटे में आ जाएंगे, इसकी कोई गिनती नहीं है। क्योंकि लगातार मनीष कश्यप, आरजेडी और नीतीश कुमार दोनों को टारगेट करते हैं, और टारगेट करने का रीजन ये नहीं है कि उसका पर्सनल से दुश्मनी है, बल्कि हकीकत तो यह है कि बिहार की जो हालात बनी हुई है, उस हालात को लेकर के मनीष कश्यप लगातार जो है बिहार सरकार से प्रश्न करते हैं और बिहार सरकार के ऊपर बरसते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि मनीष कश्यप बीजेपी से प्रश्न नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं करते हैं? तो बीजेपी से मनीष कश्यप ने बहुत प्रश्न किया, उनके यूट्यूब चैनल पर हमने देखा बहुत प्रश्न किए हुए हैं। लेकिन जब बीजेपी से मनीष कश्यप प्रश्न किया करते थे तो बीजेपी उसको सुधारने का पूरा प्रयास करते थे और उसे सुधारते भी थे। लेकिन जब से आरजेडी और नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर मनीष कश्यप ने प्रश्न करना शुरू किया है, तब से हमने देखा है कि सिर्फ ये लोग मनीष कश्यप की आवाज़ को दबाने की कोशिश किए हैं, मनीष कश्यप को किसी भी तरीके से जेल के अंदर डालने की कोशिश की है, और किसी भी तरीके से चाहते हैं कि मनीष कश्यप जैसा कोई भी व्यक्ति ना हो जो हमारे सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाए। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की वो छवि, जिनकी वजह से बीजेपी की सरकार ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो मनीष कश्यप ने उसकी गलती को गिनाए हैं, उन तमाम गलती को बीजेपी की सरकार ने सुधारे हैं। लेकिन आरजेडी और नीतीश कुमार की जो जदयू की सरकार चल रही है, इन सरकारों से जब मनीष कश्यप ने प्रश्न करना शुरू किया, उनकी गलती को उनको दिखाने की कोशिश की, उनको आईना दिखाने की कोशिश की, तो फिर इसके ऊपर कार्रवाई का सिलसिला चलने लगा। मनीष कश्यप ने कहा था, आपको याद होगा, सुल्तानगंज का पुल 1700 करोड़ रुपए की लागत से बनी हुई थी। एक बार गिरने के बाद फिर से मनीष कश्यप उसके पास जाता है और कहता है कि यह पुल फिर से 1 साल के अंदर में गिर जाएगा, और समथिंग 11 महीने के आसपास में वह पुल गिर जाता है। तो मनीष कश्यप की भविष्यवाणी सही हो जाती है, लेकिन उस पुल की जांच नहीं की जाती है, बल्कि मनीष कश्यप ने जो गलती दिखाई थी उसके ऊपर कार्रवाई की सिलसिला चल जाती है। जो कि हकीकत यह है कि आखिर किसने उस पुल को बनाया, उस पुल को ऐसा क्या मिला, उस पुल में ऐसी कौन सी रॉ मटेरियल दी गई कि वह पुल इतनी जल्दी गिर गई, इसकी जांच नहीं कराई गई। ना ही जिन्होंने उस पुल को बनाने का प्रयास किया, जिन्होंने बनाया था, उसके ऊपर कार्रवाई की, बल्कि मनीष कश्यप ने उस पर आवाज उठाया था तो उनको दबा दिया गया, उनके दबाने की कोशिश की गई। और आज मनीष कश्यप शादी करेंगे या नहीं, वो तो आप भी बेहतरीन तरीके से जानते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि उनकी शादी होगी या नहीं, क्या उनसे कोई करेंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।